कक्षा 10 का है। यूपी बोर्ड 2026 प्रश्नावली 4C है। लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी मतलब सूक्ष्म यानी छोटा सवाल है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को यानी क्या लिखा है, द्विघात यानी जिसपे दो घात हो, यानी कोई भी संख्या जिसपे कितना घात है, दो घात है। कोई भी संख्या जिसपे दो घात हो उनको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। को हमको क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण है जिसपे दो घात हो गुणनखंड विधि से हल करना। गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा सवाल दिया हुआ है गुणनखंड विधि से हल करना है। यानी गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। जो हमारा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जो गुणनफल प्राप्त होता है, गुणा करने पे हमारा गुणनफल आ जाना चाहिए। जोड़ने घटाने पे जैसे -x बीच में दिया हुआ है, बीच का जो फैक्टर हमारा आएगा, जोड़ने घटाने पे -9x हो जाना चाहिए। ये दोनों फैक्टर यानी दोनों गुणनखंड को गुणा करने पे कितना आ जाना चाहिए, 18। 18 से बेसी न कम आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से इसकी तुलना कर देते हैं। द्विघात समीकरण से इसकी तुलना ax प्लस bx प्लस c बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। यानी a के मान, x के मान कितना होता है, x पे दो घात है, x पे दो घात है, यानी लिखेंगे x गुणे x का मान हमारा कितना होता है, x का मान होता है 1, यानी लिखेंगे 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी x का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी प्रथम संख्या a के मान हमारा कितना, a के मान 1 है। b के मान कितना है, -9 है, b बराबर -9 तथा c बराबर, यानी c के मान जो है वो है 18। यानी हम क्या करेंगे, इनको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो प्रथम संख्या क्या है, a है, अंतिम संख्या c है, a गुणे c करेंगे, a गुणे c। तो प्रथम संख्या हमारा कितना है, 1 है, अंतिम संख्या कितना है, 18 है। दोनों गुणा हो कितना हो जाएगा, 18 कम 18। हम इनको कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे, हम इनको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। 6 3 पे कितना होता है, 6 3 का 18, 3 एकम 3, यानी 6 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। यानी प्रथम संख्या अंतिम संख्या में गुणा करने पे हमको 18 मिलना चाहिए। जोड़ने घटाने पे -9x आना चाहिए, और जो बीच का फैक्टर है यानी गुणा करने पे कितना आ जाना चाहिए, 18। 6 3 का 18 होता है, 6 3 9x होता है, यानी -6x में से -3x को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 3 का 18 हो गया, 6 3 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस में अगर हम भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9x, 6 3 9x, 6 3 के 18, यानी हमारा गुणनफल बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर के चिन्ह दे देंगे, x पे 2 घात -6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, x पे 2 घात -6x को एक कोष्ठक में कर लेंगे, 3x प्लस 18 को एक कोष्ठक में कर लेंगे। अब ध्यान देंगे इस कोष्ठक से x पे 2 घात -6x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, यानी 2x में 1 x से जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 3x प्लस 18 है, यानी हम 3 कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। इसमें से 18 में से 3 कॉमन करेंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि 3 6 का 18 होता है। लिखेंगे बराबर कहते हैं, यानी इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x गुणे x -6 कैसे होगा, x से x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x से -6x में गुणा करेंगे तो -6x हो जाएगा। यहाँ पे -6 को -3 को काउंट कर रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि -3 से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x, माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। -3 से 6 में गुणा करेंगे, यानी 3 6 का कितना हो जाएगा, 18, 3 6 का 18, -3 से हम x में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 6 का 18, यानी कितना बचेगा हमारा, x गुणे x -6 -3 गुणे x -6, यानी दोनों में x -6 है। हम कॉमन करेंगे तो कितना होगा, x -6 एक कोष्ठक में आएगा, दूसरे में आ जाएगा x -3,
बराबर कितना दिया हुआ है 0, यानी दोनों के बराबर 0 है। x माइनस 6 गुणे x माइनस 3 बराबर क्या है 0 दिया हुआ है। लिखेंगे x माइनस 3 बराबर क्या दिया है 0, x माइनस 3 बराबर क्या दिया है 0। अब हम ध्यान देंगे x माइनस 6 बायां पक्ष है, 0 जो हो जाता है ये दाहिना पक्ष है 0, दाहिना पक्ष है तो हम क्या करेंगे बाएं पक्ष से -6 का पक्षांतर करेंगे। तो बायां पक्ष अगर बाएं पक्ष में अगर माइनस है दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर दाहिने पक्ष में प्लस है बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। बाएं पक्ष में प्लस है दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। दाहिने पक्ष में माइनस है बाएं में आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी माइनस है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बाएं में माइनस है दाहिने में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x मान 6 आ गया। सेम टॉपिक पे है, यानी x माइनस 3 बराबर 0 है, x माइनस 3 बायां पक्ष है 0 दाहिना पक्ष है, यानी -3 को हम पक्षांतर कर रहे हैं बाएं से दाहिने में, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3, x बराबर 3 लिख सकते हैं। यानी अतः लिखेंगे अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या x का जो हमारा मान आया है 3 का मान 6 है, यही हमारा आंसर हो जाता है।